वक्त है 30 सेकंड 30 खबरों का, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर के कुलगाम में गैर कश्मीरी की हत्या का मामला सामने आया है। आतंकी हमले में 2 हिंदू श्रमिकों की हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। ये बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के कुलगाम से, जहां गैर कश्मीरियों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई है जो गैर कश्मीरी थे। कश्मीर के कुलगाम में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 हिंदू श्रमिकों की हत्या का मामला सामने आया है। आतंकियों ने 2 मजदूरों की हत्या कर दी है। ये मजदूर छत्तीसगढ़ के थे। फिलहाल अब पुलिस का और सेना बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे दोनों श्रमिक, जिनकी हत्या की गई है। पहले धर्म देकर और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कश्मीर के कुलगाम में गैर कश्मीरियों की हत्या हुई है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। क्या पुलिस वाले और क्या डॉक्टर, हर कोई परेशान दिख रहा है। हो भी क्यों ना, आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। एक बार फिर दहशतगर्दों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आतंकी हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। ये तस्वीर कुलगाम की है, जहां आतंकियों के निशाना बने मजदूर का इलाज चल रहा है। वैसे हमले के बाद सेना और पुलिस दोनों अलर्ट पर है और नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकियों को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। तो कुलगाम में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। रावत, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ हाथ लग पाया है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर यहां से कुछ ही मीटर्स की दूरी के बाद जो है वो घटनास्थल है, जहां पर आतंकियों ने कल रात 2 जो नॉन लोकल्स से उनको अपना निशाना बनाया, जिसमें एक की हत्या वहीं पर स्पॉट पर ही कर दी, जो दूसरा जो है वो गंभीर रूप से जो है उसको घायल कर दिया गया था। और बाद में कुछ देर पहले भी कंफर्मेशन मिला है कि दूसरी की भी जो है मौत हुई है। और लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले कई घंटों से हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ राष्ट्रीय राइफल्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो है डिप्लॉयमेंट यहां पर है। जितने भी इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। ओनली ऐसे लोगों को यहां से जाने की इजाजत सिर्फ दी जाती है जिनको कोई इमरजेंसी हो। और यहां पर इस रोड पर जाने से पहले उनको यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। वहां पर इनको सबसे पहले जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद जो है उनको यहां से जाने की इजाजत जो है वो दी जाती है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों से लगातार इस सर्च ऑपरेशन को जो है दोबारा शुरुआत की गई। रात देर अगर लगातार बारिशें हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो है डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ बाकी जो कारण है उनसे इस ऑपरेशन को जो है रोकना पड़ा था। लेकिन पहले ही सूरज की किरणों के साथ साथ यहाँ पर से ऑपरेशन को जो है फिर से शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं या उसके साथ साथ लोग आने या जाने वाले हैं, उनको सबसे पहले पूछताछ की जाती है। उसके बाद यहाँ से इनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको विजुअल्स दिखा रहा है। यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी के बाद जो है वो घटनास्थल है, जहाँ पर 2 नॉन लोकल्स को आतंकियों द्वारा जो है निशाना बनाया। हालांकि कल सूत्रों के अनुसार ये भी खबर मिल पा रही कि लश्कर का ये ऑफशूट है जिन्होंने इस आतंकी गतिविधि की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और अभी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है या उसके साथ साथ जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है, ताकि जो आतंकी इन्वॉल्व थे, क्या वो नंबर में अगर बताया जा रहा है, कुछ ये भी बता रहे 2 लोग थे, कुछ 3 का भी नाम जो है वो बता रहे हैं। अब इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके साथ साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन लगातार जारी है। इतना ही अहरावत, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा कि बार-बार वही पैटर्न क्यों अपनाया जाता है इन आतंकियों के जरिए? पहले धर्म पूछा और उसके बाद गोली मार दी गई। अहरावत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल यह कि बार बार आतंकियों के जरिए वही पैटर्न क्यों अपनाया जाता है? पहले धर्म पूछा जाता है, उसके बाद जैसे ही बताया धर्म की हिंदू है तो गोली मार दी जाती है। ऐसी कायराना हरकत बार बार क्यों?
देखिए आतंकी दोबारा इस तरह की जो हरकतें हैं जो बार बार लगातार हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम देखें ये पहला ऐसा अटैक है जो नॉन लोकल पर किया गया। अब देखना ये होगा इसका जवाब यहाँ से क्या रहेगा, लेकिन हमने पहली बार इस तरह का ऑपरेशन देखा कि जिस तरह पर आतंकियों द्वारा जो है नॉन लोकल को जो है एक बार फिर निशाना बनाया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने देखा था कि किस तरह से कश्मीर घाटी में अलग अलग जो नॉन लोकल्स मजदूरी के लिए यहाँ आए थे उनको निशाना बनाया था। अब जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल ही डायरेक्शंस पास की हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस को, कहा कि जो भी आतंकी इसमें इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द जो है मार गिरा दिया जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है जो एरियाज है इनको सैनिटाइज किया जा रहा है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ड्रोन से भी पूरे एरिया पर जो है निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उन फुटप्रिंट्स को भी जो है वो खंगाला जा रहा है ताकि जो इसमें आतंकी इन्वॉल्व है उन तक जल्द से जल्द जो है पहुंचा जा सके। और ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो लगातार जो है ग्राउंड पर मौजूद है और वो पूरे इस ऑपरेशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या सर्च ऑपरेशन खाली 8 दिन के लिए रहेगा या अब से कई दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि उपराज्यपाल ने कल ही डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस को डायरेक्शंस दी है जो भी आतंकी है उनको जल्द से जल्द जो है मार गिरा दिया जाए। फिलहाल पूरी एरिया को जो है सील कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एरावत। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और जल्द ही हमारी सेना उन आतंकियों को तलाश लेगी, उन्हें ढूंढ लेगी और उसके बाद उनका काम तमाम करना ही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एरावत बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर विवाद के बाद पीएम मोदी ने एक और नया वीडियो संदेश जारी किया है। इस बार पीएम ने विरोध करने वाले छात्रों और उनके व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। कुछ बच्चों ने उन्हें और उनकी दिवंगत माता को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उन्हें माफ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने समाज में आक्रोश को स्वाभाविक बताया तो वहीं बेटियों की भाषा को सांस्कृतिक झटका करार दिया। पीएम ने संवाद और संस्कार दोनों की जरूरत पर जोर दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का अभियान लगातार जारी है। पुरुष जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। देखिए, पुरुष जैवलिन के मुकाबले में सबकी नजरें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर थी। भारत की ओर से नीरज के साथ रोहित यादव और यशवीर सिंह भी मुकाबले में उतरे। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 80.97 मीटर का थ्रो फेंक कर शुरुआत की, लेकिन दूसरे ही प्रयास में उन्होंने दमदार वापसी करते हुए भाला 85.83 मीटर दूर पहुंचाया। यही थ्रो उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी साबित हुआ। सीजन बेस्ट प्रदर्शन के बावजूद इस बार नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और यूपी के मुरादाबाद में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जल्दी ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद की कृष्णा कॉलोनी की एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और जल्द ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वही मोमबत्ती फैक्ट्री होने के कारण अंदर ज्वलनशील मोम और दूसरी सामग्री भारी मात्रा में मौजूद थी, जिससे आग और तेजी से फैल गई। और यूपी के मैनपुरी में एक बस के अंदर अचानक आग भड़कने से सवारियों के हाथ पांव फूल गए। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। धधकती बस के अंदर से विशाल धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। बस से निकलते धुएं की वजह से स्थानीय लोगों और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। बस में बैठे सवारियों के बीच अफरा तफरी मच गई है। काफी वक्त तक सवारियों को बचाने की मशक्कत चलती रही। गनीमत वाली बात यह है कि समय रहते सभी लोगों की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस में आग लगी थी। हरिद्वार में आस्था का सफर पल भर में मातम में तब्दील हो गया। एक साथी को बचाने की कोशिश में 4 कांवड़ियों की जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। गंगनहर से एक एक कर शव निकाले गए और फिर जो मंजर सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे ने 4 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली।
पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ से आए कांवड़ियों का एक साथी गंग नहर में बने गहरे गड्ढे में फंसकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 3 अन्य साथी भी पानी में उतर गए, लेकिन गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। देखते ही देखते चारों पानी में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों शव बरामद किए गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। इधर यूपी के कुशीनगर में बरसाती नहर के अंदर 3 बच्चियां डूब गई। अभी तक किसी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर यूपी के कुशीनगर से सामने आई है, जहां देर रात नहर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नाव में सवार गोताखोर उन बच्चियों की तलाश में जुटे हैं जो इसी नहर के अंदर डूब गई थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल कुशीनगर की बरसाती नहर में 3 बच्चियां डूब गई थी, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाया। अफसोस अभी तक तीनों बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चला है। ये तीनों बच्चियां एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। वहीं मौके पर भारी फोर्स को भी तैनात किया गया है। इधर हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक कार के खाई में गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आनी में पहाड़ से चट्टाने गिरने से एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही एक सवार घायल है। मृतकों में गायनेकोलॉजिस्ट ब्रिज ठाकुर और उनकी पत्नी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। तेज बारिश ने कई जिलों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। किन्नौर में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है, जबकि चंबा में एक 19 साल की लड़की की नाले में बहने से मौत हो गई है। वहीं मनाली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से सड़कों पर मलबा आ गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगस्त के शुरुआती दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और गुजरात के तापी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। कई सड़कें बंद हो गई है, नदियां उफान पर है। प्रशासन ने एसडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा है। देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के तापी की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने हालात भयावह बना दिए हैं। गांवों से लेकर कस्बों तक पानी का कब्जा है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर तापी की सड़कों पर दिख रहा है। व्यारा, सोनगढ़, उकाई, उच्छल, डोलवन, नीजर और कुकुरमुंडा में 43 सड़कें बंद कर दी गई हैं। कई जगह सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जहां तेज बहाव के चलते आवाजाही पूरी तरह से रोकनी पड़ी है। और अब बात महाराष्ट्र के जलगांव जिले की करते हैं। अमलेल में बाढ़ में फंसे 1 महीने के मासूम को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए कैसे। भावुक कर देने वाली तस्वीर अमलनेर के भालेराव नगर की है, जहां बाढ़ के पानी से घिरे घर में 1 महीने का मासूम अपने परिवार के साथ फंसा था। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और पानी के साथ बढ़ रहा था खतरा। तभी रेस्क्यू टीम को इस घर के बारे में पता चलता है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। तेज बहाव के बीच रस्सियों के सहारे मानव श्रृंखला बनाई गई। सबसे पहले मासूम को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित रखा गया और फिर सावधानी के साथ उसे बाढ़ के पानी से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद मां समेत पूरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बांध का जलस्तर तेजी से अब बढ़ने लगा है, जिससे लोगों में अब डर बढ़ते जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बांध से अधिकतम 45,000 क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना जताई है। पुणे महानगर पालिका ने नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि स्थिति पर नजर बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी हालत में नदी के पास या नदी के किनारे न जाएं। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई है। और एमपी के बड़वानी में बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत बन गई है। सेंधवा के धनुरा गांव में पूरी रात लोगों ने दहशत के साए में गुजारी। गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आया तो पानी पुलिया के ऊपर जा पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी नदी के किनारे की नहीं बल्कि बड़वानी के घनौरा गांव की है, जहां पूरी रात मौत का साया मंडराता रहा। उफनते नाले का पानी जब पुलिया लांघ कर गांव में घुसा तो सड़कें देखते ही देखते नदियों में बदल गई और हर बढ़ती लहर लोगों की धड़कनें बढ़ाती रही। रात भर लोग सिर्फ एक ही दुआ करते रहे कि पानी अब और ना बढ़े।
उफनते नदी ने सबसे ज्यादा नुकसान गांव के बीच बसे घरों और दुकानों को पहुंचाया। एक व्यापारी के घर और दुकान में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। देखते ही देखते घर गृहस्थी का सामान पानी में डूब गया। बारिश की मार इतनी भारी रही कि घनौरा गांव के पूर्व सरपंच का मकान भी भर भरा कर ढह गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और बारिश ने सूरत ही बदल कर रख दी है। सड़कों पर पानी लगा हुआ है, जिससे रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है। देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद सूर्यपुर अंडरपास पानी से लबालब भर गया। सड़कें नदी जैसी लगने लगी और पानी के बीच धीरे धीरे रेंगती कारें, बसें और बाइक हालत की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। जलभराव इतना ज्यादा है कि कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मुश्किल सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं रही। लिंबायत के नीलगिरी सर्कल पर बारिश के बीच सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने खुद बैरिकेड और पत्थर लगाकर इलाके को सुरक्षित करने की कोशिश की। और यूपी के गोंडा में देर रात थाना इथिया टोक पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ हो गई। देखिए रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक गौकशी के मामले में वांछित शातिर आरोपी कमरुद्दीन ने पुलिस टीम से बचने की कोशिश की, जिसके दौरान हुई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि कमरुद्दीन के खिलाफ थाना इटिया ठोक में गोकशी का मुकदमा दर्ज था और विभिन्न थानों में उसके खिलाफ करीब 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इधर यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लूट के आरोपी को लंगड़ा बना दिया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर के दथेड़ी की है, जहां पुलिस की बदमाशों से आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में लूट का आरोपी राजकुमार बावरिया दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी संजय बावरिया मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश के कब्जे से लूटे गए 2 सोने के कुंडल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इधर राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और भीलवाड़ा में एक दिन में 2 प्रसूताओं की मौत फिर खड़ी हो गई है, जिससे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। एक ही रात में 2 प्रसूता की मौत सिस्टम की लापरवाही उजागर कर रही है, क्योंकि दोनों की डिलीवरी नॉर्मल थी। दोनों हाई रिस्क मरीज नहीं थे। नॉर्मल डिलीवरी के बाद दोनों महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसमें एक महिला सुगना बैरवा शाहपुर की रहने वाली थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। वहीं दूसरी महिला भीलवाड़ा के बंजारा बस्ती की रहने वाली थी। रानी बंजारा की डिलीवरी के 6 घंटे बाद मौत हो गई। एक दिन में 2 प्रसूता की मौत ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का मामला लगातार बढ़ रहा है। और मैनपुरी में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक के साथ मारपीट की, साथ ही पैसे और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। मारपीट की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। आरोप है कि यहाँ कुछ दबंगों ने एक युवक से पहले तो मारपीट की और फिर युवक से पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मारपीट की यह घटना मैनपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के मदार गेट के पास की बताई जा रही है, जहां मारपीट का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं और सड़क पर खड़े लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। मारपीट में युवक को काफी चोट भी आई, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी है। और अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कुछ दबंगों की गुंडागर्दी कैमरों में कैद हो गई है। होटल का बिल मांगना कर्मचारी को भारी पड़ गया। अब सड़क पर डंडे, लोहे की रॉड और जो कुछ भी हाथ लगा उसी से उस पर हमला कर दिया। देखिए रिपोर्ट। एक युवक को 3-4 लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है बेरहमी। कोई मुक्के बरसा रहा है, कोई डंडे से हमला कर रहा है, तो कोई लोहे की रॉड उठाकर लगातार वार कर रहा है। इतना ही नहीं, बदमाश यही नहीं रुके, पास रखा बर्तन भी युवक के शरीर पर दे मारा जाता है। दबंग खुलेआम गाली गलौज करते हुए हमला करते रहते हैं और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहते हैं। आरोप है कि होटल में खाना खाने के बाद जब कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो दबंगों ने हमला बोल दिया। मारपीट में कर्मचारी की नाक टूट गई और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। और इस बार कांवड़ यात्रा में मध्य प्रदेश से आया जत्था खूब लाइन बटोर रहा है और जैसे ही इस दल की
उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है तो स्थानीय बम बम भोले के नारे लगाने लगते हैं। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में इस बार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का एक गांव कुआंपुर अपनी सामूहिक आस्था और एकजुटता के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में 200 शिव भक्तों का विशाल जत्था गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर पदयात्रा करते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचा। एक साथ बड़ी संख्या में कांवड़ियों को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी 200 श्रद्धालु एक ही गांव के निवासी हैं और एक ही परिवार की तरह सामूहिक रूप से यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने 8 जुलाई को उत्तराखंड के गौमुख से गंगा जल उठाया था। गांव तक की कुल यात्रा 800 किलोमीटर से अधिक की है और इसे पूरा करने में अभी लगभग 10 दिन और लगेंगे। यात्रा के दौरान पूरा जत्था प्रतिदिन औसतन 40 किलोमीटर पैदल चलता है। और गाजापट्टी के नुसैरात इलाके में हुई हवाई हमले में एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। देखिए धमाका कितना जोरदार था। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और धमाके की तेज आवाज दूर तक सुनाई दी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए नुसैरात के अल अवदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद अलग अलग इलाकों में सैन्य कार्रवाई जारी है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने का दावा भी किया है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का सबसे अधिक खामियाजा इराक को भुगतना पड़ रहा है। यूएस ईरान के बीच जंग में इराक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तबाही की ये तस्वीरें इराक से सामने आई है, जो इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। कभी अमेरिका तो कभी ईरान की ओर से इराक को निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन हमलों के बाद इमारत में लगी भयंकर आग इसका उदाहरण है। ईरानी कुर्द संगठन खबात ने इराक के सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश इलाके पर हमला किया। आवासीय इमारतों पर एक के बाद एक कई ड्रोन बरसाए, जिसमें से 2 ड्रोन इमारत को हिट करने में सफल रहे। नतीजा भयंकर विस्फोट और आग। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक में लैंडस्लाइड के चलते बड़ा हादसा हो गया। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पर एडवेंचर करने गए 6 पर्वतारोही मिसिंग हैं। फिलहाल 4 के शव मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुए 10 पर्वतारोहियों की तलाश कर रहे बचाव दल को अब तक 4 शव मिल चुके हैं, जबकि अन्य 6 पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। वहीं खराब मौसम के बावजूद चारों पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के प्रयास अभी भी जारी हैं। सेना के हेलीकॉप्टर को खोज और बचाव अभियान में शामिल किया गया है और अधिकारी लापता पर्वतारोहियों के परिजनों के लगातार संपर्क में हैं। अभियान दल में 5 नेपाली पर्वतारोही, पाकिस्तान के हुंजा के पर्वतारोही सोहेल साखी, ओमान की पर्वतारोही नथिरा, अमेरिकी पर्वतारोही मेलोरी गीस, वांग नाम की एक चीनी पर्वतारोही और एक अन्य विदेशी पर्वतारोही शामिल थे। पाकिस्तान का कराची एक बार फिर गैंगवार की आग में झुलस रहा है। लियारी में एक बार फिर गैंगवार की वापसी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए, सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी, हलचल और खौफ। तस्वीरें कराची की लियारी की हैं, जहां फिल्मी कहानी हकीकत बनाते हुए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उज्जैर बलोच के भाई जुबैर बलोच को सरेआम गोलियों से भून डाला। वारदात को लियारी के मिर्जा आदम खान रोड पर अंजाम दिया गया। बदमाशों का टारगेट सीधा जुबैर बलोच था, जिस पर एक साथ कई गोलियां चलाई गई। हालांकि हमले में जुबैर बलोच बच निकला, लेकिन अब उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी जुबैर अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इधर कराची पुलिस इस पूरे गैंगवार पर चुप्पी साधे हुए है।